स्वागत है आप सभी का ट्रेवलिंग बंधु यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको एक ऐसे ऐतिहासिक मंदिर के दर्शन कराने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में पुरा नामक गांव में स्थित है। यह मंदिर मेरठ से करीब 36 किलोमीटर और बागपत से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर परिसर के बाहर बनी इन दुकानों से आप प्रसाद खरीद सकते हैं। मुख्य सड़क मार्ग से करीब 20-25 सीढ़ियां चढ़ने के बाद आप मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगे। प्राचीन ऐतिहासिक कथाओं के अनुसार जहां आज पुरा महादेव मंदिर है, वहाँ प्राचीन समय में कजरी वन हुआ करता था, जिसमें ऋषि जगदंगनी अपनी पत्नी रेणुका और 4 पुत्रों के साथ रहा करते थे। पास में ही हिड्डन नदी बहा करती थी, जिसे पुराणों में पंचतीर्थी भी कहा गया है। ऋषि पत्नी रेणुका प्रतिदिन नदी से जल भरकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया करती थी। एक दिन ऋषि जगदंगनी अपने आश्रम में नहीं थे। उनकी अनुपस्थिति में राजा सहस्त्रबाहु शिकार खेलते हुए उनकी कुटिया में आए। जगदंगनी ऋषि की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी रेणुका ने अपनी कामधेनु गाय की कृपा से उनका आदर सत्कार किया। यह देखकर राजा के मन में गाय के प्रति लालच आ गया। राजा बलपूर्वक गाय को अपने साथ ले जाने लगा, लेकिन ऋषि पत्नी रेणुका ने इसका विरोध किया, जिससे क्रोधित होकर राजा रेणुका को अपने साथ बलपूर्वक अपने महल ले गया। अगले दिन महल से मौका पाकर रेणुका वहां से भाग निकली। वहां से रेणुका सीधे अपने पति के पास आई और उन्होंने उन्हें सारी बात बताई। ऋषि पहले से ही उनकी अनुपस्थिति के कारण क्रोधित थे और उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया और उन्हें आश्रम से चले जाने के लिए कहा, लेकिन रेणुका ने आश्रम से जाने से इनकार कर दिया, जिससे क्रोधित होकर ऋषि ने अपने पुत्रों से उनका सर काटने के लिए कहा, जिसे 4 पुत्रों में से 3 ने मना कर दिया, लेकिन परशुराम जी ने पितृ आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी माता का सर काट दिया। इस कृत्य के पश्चात उन्हें स्वयं से आत्मग्लानि होने लगी और इसका पश्चाताप करने के लिए उन्होंने भगवान शिव की आराधना की और घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान में उनकी माता को पुनः जीवित कर दिया और उन्हें एक अजय फरसा भी दिया। इसी फरसे से ऋषि परशुराम जी ने राजा सहस्त्रबाहु का वध किया। परशुराम जी ने जिस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की थी, वहां पर उन्होंने एक मंदिर भी बनवा दिया था, लेकिन कालांतर में मंदिर खंडरों में बदल गया। काफ़ी समय बाद एक दिन लंढोरा की रानी इधर घूमने निकली तो उनका हाथी वहां आकर रुक गया। महावत की कोशिशों के बाद भी हाथी वहां से नहीं हिला। तब रानी ने उस स्थान को खोदने का आदेश दिया। खुदाई में वहां एक शिवलिंग प्रकट हुआ। वहां पर रानी ने एक मंदिर बनवाया, जो वर्तमान समय में परशुरामेश्वर मंदिर के नाम से विख्यात है। आइए मंदिर से जुड़ी हुई कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में पुजारी जी से जानते हैं। यहाँ जो है भगवान परशुराम जी ने तपस्या की। भगवान जी ने जो है यहाँ पे दर्शन दिए थे उनको, और ये शिवलिंग जो है स्वयंभू है, अपना आप निकले हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग का रंग बदलता रहता है। शिवलिंग का कलर चेंज होता है यहाँ पे, मौसम के हिसाब से है वो, है ना। ये साल में 3 बार कलर चेंज होता है। शिवरात्रि में कितने भक्त यहाँ पर जलाभिषेक करने के लिए आ जाते हैं? शिवरात्रि में जो है भक्त आते हैं, करीब 30-35 लाख के करीब कावड़ी आते हैं यहाँ पे। और कावड़ प्रथा भी जो है भगवान परशुराम जी ने ही सबसे पहले शुरू की थी। जब भगवान जी ने दर्शन दिए थे, निकले थे यहाँ, तो सबसे पहले भगवान परशुराम जी ही जो है यहाँ पे जल चढ़ाया था। भगवान परशुराम ने इस मंदिर की स्थापना की थी। जल चढ़ाया था, स्थापना नहीं, स्वयंभू है, निकले हुए हैं। हाँ, मुगलों द्वारा इस मंदिर को भी नुकसान पहुंचाया गया था। तो औरंगजेब था, औरंगजेब यहाँ पे आया था, उन्होंने जो है बहुत ही मंदिरों को नुकसान पहुँचाया। तो यहाँ भी आया था वो, यहाँ भी जो है इसे उखाड़ने की कोशिश की थी। तो यहाँ जो है ये उखड़ तो पाया नहीं, पर थोड़ा निशान बने हुए हैं इसमें, ये तलवार के भाले के लगे हुए हैं निशान। हाँ जी, हाँ जी, साइडों में निशान बने हैं। जो साइड में निशान बने हुए हैं ना, ये भाले तलवार से मारे हुए हैं।
तोड़ने की कोशिश की थी। भगवान जी थोड़े तिरछे भी हो रखे, ये जो है हाथी में जंजीर बांध के उनको खिंचवाया था। पंडित जी, ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग की गहराई का कुछ अनुमान नहीं है। कुछ वो उसका नहीं पता किसी को भी अभी तक ना। वो एक बार इसका किसी को पता नहीं है गहराई का कि ये कितनी गहरी है कितनी नहीं है, कहाँ तक है कहाँ तक नहीं है। यहाँ भक्त हरिद्वार, गोमुख, गंगोत्री से कांवड़ में जल लाकर भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करते हैं। सावन के महीने में दूर दूर से भक्त यहाँ आते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। भगवान शिव भी अपने भक्तों से प्रसन्न होकर उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। मंदिर परिसर में देव आराधना के लिए बनाए गए एक बड़े हॉल में सभी देवी देवताओं को विराजमान किया गया है। मंदिर में आने वाले भक्तों को प्रसाद के रूप में खिचड़ी, कढ़ी चावल या खीर का वितरण किया जाता है। भगवान भोलेनाथ आप सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, इसी आशा के साथ जय भोलेनाथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।